आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे बारिश की। बरसात का मौसम है और वक्फे वक्फे से रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी व सारी है। ऐसे में कई मनफी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं कि कहीं पर पानी जमा हो गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, तो पानी किसी के घर में दाखिल हो गया। मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगा कि मनफी खबरों को रहने दीजिए, सड़कें जाम होती हैं तो होने दीजिए, लेकिन आप बारिश का मज़ा ज़रूर लीजिए। पेश है अब के बरस की इन बारिशों पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर की तांडूर से ये ख़ास रिपोर्ट। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। बारिश को कुदरत का हसीन तोहफा भी कहा जाता है, जो न सिर्फ बहरो बर को फैज़याब करता है बल्कि दिलों को भी ताजगी, फरहत और सुकून बख्शता है। हैदराबाद में इन दिनों वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश हो रही है। फ़ज़ाओं में रोमांटिक सुरूर छाया हुआ है। हर बूंद जो ज़मीन पर गिरती है जैसे कि मोहब्बत का एक नरम लम्स हो जो दिलों को गरमा देता है। दिल जब गरमा जाए तो फिर दुनिया ही बदल जाती है। कुछ दिनों कबल रियासत तेलंगाना की अवाम बारिश के लिए तरस रही थी और सख्त गर्मी से परेशान। जब लगातार बारिश हुई तो उसने हर मंजर को नए रंगों में ढाल दिया और लोगों के चेहरों पर मसर्रत देखी गई। अब मसर्रत के एहसास से शराबोर कर देने वाली बरसाती बहारों का कोई पहलू, कोई अंग ऐसा नहीं जिसे उर्दू के क्लासिकी शोरा ने नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने बरसात को सराहा है तो कुछ गलत नहीं किया कि ये उसका हक था। खैर ये सब तो किताबी बातें हैं, ख्वाब व ख्याल के किस्से हैं। शोरा और नसर निगार अपनी काविशों में ज़िंदगी का पैगाम देते ना थकते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इबलाग के मुतनव्वु ज़राए परवान चढ़ते गए और दुनिया पर ये नुक्ता वाज़ेह होता गया कि हमारे गिरदो पेश सिर्फ वही कुछ नहीं जो दिखाई देता है, बल्कि हर मामले की बहुत सी साइड स्टोरीज हुआ करती हैं। मीडिया ही के ज़रिए दुनिया को ये मालूम हो सका कि बारिश होती है तो सिर्फ पानी नहीं बरसता, सैलाब और बीमारियां भी बरसती हैं। हमारे क्लासिकी शोरा को मालूम ही न था कि मूसलाधार बारिश सिर्फ पकौड़े तलने और सखियों को दरख्तों पर झूले डालने की तहरीक ही नहीं दिया करती, बल्कि इससे ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम भी हो जाया करता है। ज़माना क़दीम में भी बारिश के बाद सैलाबी रेलों में गाँव के गाँव बह जाते होंगे, मगर अफसोस के किसी शायर ने मुतक़द्दमीन की रिवायत से बगावत नहीं की और कोई बारिश आशूब नहीं लिखा। खैर से ये बात भी पाए सबूत को पहुँच गई। दौरे क़दीम के उर्दू शोरा ख़ासे कोताबीन थे, हद नज़र से आगे नहीं देख सकते थे। एक ज़माना था कि बूंदाबांदी के आसार देखकर ख़वातीन खाना फ़ौरन बावर्ची खाने में दाखिल होकर इत्मीनान कर लेती थीं कि पकौड़ों के लिए बेसन और तेल मतलूबा मकदार में है या नहीं। चाट वगैरह बनाने की फ़िक्र में अज़ खुद नोटिस के तहत फिलफोर इतलाक़ पजीर यानी लाख हो जाया करती थी। इधर चंद बूंदें गिरी और उधर बावर्ची खाना आबाद हो गया। बारिश से कोंपलें तो बाद में फूटती थीं, पकौड़ों और पकवानों की बहार पलक झपकते में वारिद हो जाया करती थी। अब ख्याल आता है कि उस ज़माने की ख़वातीन खाना किस कदर लापरवाह हुआ करती थीं। पकौड़ों, छोलों और झूलों की धुन में मगन होकर वो भूल ही जाती थीं कि टपकती छत के नीचे बर्तन भी रखना पड़ते हैं। मीडिया की मेहरबानी से हमें बारिश के वो तमाम रंग दिखाई देते हैं जो शायद दिखाई नहीं देने चाहिए। कहीं किसी नाले में दो चार कुत्ते बिल्लियां फंस जाएं तो उनकी लाइव कवरेज का एहतमाम किया जाता है ताकि तमाम कौमें अच्छी तरह देख लें कि अगर कभी किसी नाले में फंसना है तो किस तरह फंसा जाए और किस तौर कुत्ते बिल्लियों से मुनफरिद दिखाई देने की कोशिश की जाए। हैदराबाद में जब लोग बारिश के मज़े ले रहे होते हैं तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग नागुफ्तबा हालत वाले लोगों की तलाश कर रहे होते हैं ताकि उनसे गुफ्तगू के ज़रिए बरसात के खाके में कुछ अजीब व गरीब रंग भरे जा सकें। किसी चैनल पर
کوئی رپورٹر بارش کے بعد لوگوں میں دوڑ جانے والی خوشی کی لہر کو بھی کچھ اس ڈھنگ سے بیان کرتا ہے کہ دیکھنے اور سننے والوں کو گمان گزرتا ہے کہ کوئی بحران رونما ہو گیا ہے۔ لوگوں کا مسرت سے جھوم اٹھنا بھی خاص ہے۔ انتباہی انداز سے بیان کرنا میڈیا میں فیشن کا درجہ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ٹریفک جام کی تفصیل نمک مرچ لگا کر اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس بلا وجہ پریشان ہونے کے سوا کوئی آپشن نہیں رہتا۔ یہ سب تماشے دیکھ کر ہم جیسے لوگ یہ طے نہیں کر پاتے کہ بارش سے لطف اندوز ہوں یا سہم جائیں۔ اللہ کی رحمت کو زحمت کی حیثیت سے پیش کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ معاشرے کی تباہی اور زوال کے لیے بارش کو صرف مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے بلکہ سارا ملبہ اسی پر ڈال دیا جائے۔ لکھنے والوں نے بھی ذہن کا سانچہ تبدیل کر لیا ہے۔ رحمت کی بوندوں کو زحمت کے خطرے ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے۔ رپورٹرز خبر لکھتے ہیں تو آسمان سے ٹپکنے والے کومل خطروں کو بھی عفریت کے رنگ میں پیش کرتے ہیں، اور جب کوئی مضمون لکھنے بیٹھتا ہے تو زمانے بھر کی ناکامیاں بارش کے کھاتے میں ڈالنے کی طاقت میں رہتا ہے۔ عدم تشکر کا یہ ماحول ہماری فکری ساخت پر پوری شدت سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ قدم قدم پر مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ آسمان سے چند چھینٹے پڑنے پر کھل اٹھتے ہیں، مگر انہیں موسم کی خوشگوار تبدیلی سے بھی ڈرایا جاتا ہے۔ جو لوگ برکھا رت سے محظوظ ہونے کے لیے گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ندی نالوں میں طغیانی اور سڑکیں بلاک ہو جانے کی نوئی سنائی جاتی ہے۔ مختلف رپورٹس اور لائیو کوریج کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے کہ جہاں ہیں جیسے ہیں کی بنیاد پر خنات کو گلے لگائیں، یعنی گھر میں دبکے رہیں، ورنہ لوگ کہیں گے بارش کے بعد کیسی کیسی چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ مسرت کے چند لمحات گزارنا بھی اب انسان کے بس پہ نہیں رہا۔ منفی سوچ کی بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی، اور اصلی بارش منفی گھٹاؤں کے سامنے سہمی سہمی دکھائی دیتی ہے۔ بادلوں میں اتنی گھن گرج نہیں ہوتی جتنی زبردست گھن گرج ان سے ڈرانے والوں کے لہجے میں پائی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ادھر بارش شروع ہوتی ہے اور ادھر اس پر پانی پھیرنے کے عمل کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ وہ زمانے بھی اب واہ ہوئے کہ جب بارش کی آمد بچوں کے لیے مسرت کا سامان ہوا کرتی تھی۔ جن علاقوں میں کچی زمین کے خطات زیادہ تھے، وہاں بسنے والے کچی مٹی کی مہکار کو درآمد شدہ خوشبویات سے افضل گردانا کرتے تھے۔ بچے بارش کے بعد بھیر بوٹیاں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ بہت سے بچے سریا گاڑنے کا کھیل بھی کھیلا کرتے تھے۔ اب بارش کے بعد حکومت کے مخالف تعلیم یافتہ بچے سسٹم کی ناکامی تلاش کرتے پھرتے ہیں اور سریے ضرور لگاتے ہیں، مگر تنقید کے، اور وہ بھی زمین میں نہیں، متعلقہ منتخب ارکان یا افسران کے سینے میں۔ اگر یہی حال رہا تو بارش بھی ہمارے پاس آنے سے اسی طرح کترایا کرے گی جس طرح اچھا وقت ہم سے بچتا چھپتا پھرتا ہے۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ بارش برستی ہے تو برستی ہی چلی جاتی ہے، اور بڑے بڑے شہروں کو منہ چھپانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت انسان کے مقابلے پہ آ گئی ہو، اور اس مقابلے میں وہ اپنا لوہا منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ بارش نے حالیہ دنوں میں انسان کی تمام تر ترقی کو اپنے لحاظ سے بے توقیر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انسان قدرت کے مقابلے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، محفوظ پناہ گاہیں تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کشمکش میں فتح ہمیشہ قدرت کے نصیب میں پہلے ہی سے لکھی ہوتی ہے۔ بارش نے بڑے بڑے شہروں کی شاندار شاہراہوں کو نہروں میں تبدیل کر کے اپنی ازلی برتری کا ثبوت فراہم کر دیا، اور انسانی ترقی ہاتھ ملتے رہ گئی یا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ایسے میں حیدرآباد کے تجارتی علاقے مہدی پٹنم پر موجود برج کے نیچے کھدائی کا کام جاری ہے۔ پلر نمبر 13 اور 14 کے درمیان کھدائی کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ حیدرآباد کی سڑکوں پر پیوند لگانے والے اس کی چیر پھاڑ میں مصروف ہی دیکھے گئے ہیں۔ تاہم بارش کے اس موسم میں اس کھدائی کو لے کر انجینئر حضرات نے خبردار کیا ہے کہ پلروں کے درمیان یا اس کے اطراف آس پاس اس طرح سے گہری کھدائی کرنا فلائی اوور کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک تو بارش کا موسم ہے، ویسے ہی سڑکوں کو جھیل میں تبدیل ہونے کے لیے 5 منٹ کی بارش کافی ہے۔ ایسے میں گڑھے کھودنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اگر لوگ ان گڑھوں میں گر جائیں تو پھر کوئی گارنٹی نہیں
के जिंदा बाहर आ जाएं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 5 दिनों तक रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश होगी। क्या पता अगले साल हम सबको बारिश देखने का मौका मिले या ना मिले। इस साल की बारिश का मज़ा ज़रूर लीजिए। हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी का मानना है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी के 50 साल पार कर लेता है तो उसे बात बात पर बचपन याद आने लगता है। बारिशों में भीग कर घर आना और वालदा का शफक़त से सर पोंछना, गर्मियों में दोस्तों को बर्फ़ के गोले चूसते देखकर अपने खाली जेब पर अफसोस करना, सर्दियों में गर्म लिहाफ ओढ़कर बहन भाइयों को सताना। दरअसल बचपन सवालों, ख्यालों, ख्वाबों और ख्वाहिशों से भरा होता है, जबकि बुढ़ापा ख्वाबों और फ़िक्रों से मुज़य्यन हुआ होता है। अच्छा है कि इंसान को बचपन में अपने बुढ़ापे की न खबर होती है और न फ़िक्र, वरना बचपन की रंगीन वादी पर पड़ने वाले बुढ़ापे के गंभीर साए उसकी खुशियाँ अकारत कर देते। ताहम हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और हर रोज़ ही बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की कलई खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मैं यहाँ मनफी बात नहीं करूँगा क्योंकि मनफी बातें अच्छी नहीं होती। बातों को हमेशा मुस्बत होना ही बेहतर है। नफ्सियाती तौर पर इंसान ऊपर जाना चाहता है, लेकिन वो कभी भी तय नहीं कर पाता कि वो कितना ऊपर जाना चाहता है। आखिरकार कभी ना कभी इसकी ये देरीना ख्वाहिश पूरी हो ही जाती है और उसे बुला या उठा लिया जाता है, चाहे बज़ाहिर लोगों ने उसे कंधों पर ही क्यों ना उठाया हो। ऊपर जाने की ख्वाहिश दरअसल इंसान की रूह है और नीचे जाने की सरिश्त उसकी मिट्टी है। कैसी कमाल की बात है कि दोनों की ख्वाहिशें बैक वक्त पूरी हो जाती हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और रूह ऊपर से ऊपर न जाने किधर उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए बारिश का मज़ा लें, ज़ोरदार मूसलाधार बारिश से किसी को ना डराएं, मनफी बातों से परहेज़ करें, ज़िंदगी में खुश रहें। इस शेर के साथ घटा देख कर खुश हुई लड़कियाँ, घटा देख कर खुश हुई लड़कियाँ, छतों पर खिले फूल बरसात के। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం ₹599తో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.